गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का इंग्लिश लिटरेचर। और आज हमें पढ़ना है द एल्व्स एंड द शू मेकर, मीन्स बौने और शू मेकर की कहानी। ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पुअर शू मेकर। एक समय की बात है कि एक बहुत ही गरीब जूते बनाने वाला रहता, मीन्स मोची जो जूते बनाते हैं। दो ही वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती था। ही नेवर मेड इनफ मनी, लेकिन वो कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाता था। ही एंड हिज वाइफ रैन द हाउस होल्ड विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, वो और उसकी पत्नी बहुत ही मुश्किल से अपना घर चलाते थे। समटाइम्स ऑल दे हैड टू ईट वॉज अ पीस ऑफ ब्रेड, कभी कभी तो उन्हें सिर्फ ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा खा के ही वो रह जाते थे। द शू मेकर सेव्ड सम मनी, तो शू मेकर जो था, जो जूता बनाता था, वो कुछ पैसे बचा करके रखा। एंड फाइनली हैड इनफ टू बाय अ पीस ऑफ लेदर, और वो फाइनली लास्ट में उसके पास इतने पैसे हो चुके थे कि वो एक छोटा सा टुकड़ा लेदर का खरीद सके। ही कुड मेक ओनली अ वन पेयर ऑफ शूज़ विथ इट, और वो उससे शूज़ का सिर्फ एक पेयर बना सका। मीन्स वन पेयर ऑफ शूज़ वो उस लेदर से बना सका। ही डिसाइडेड टू मेक द शूज़ द नेक्स्ट डे, और उसने सोचा कि वो शूज़ दूसरे दिन वो बनाएगा। सो ही प्रिपेयर्ड द लेदर दैट नाइट एंड लेफ्ट इट रेडी ऑन द टेबल ऑफ हिज वर्क रूम। उसने वो लेदर बनाया और उस रात वहाँ पे छोड़ दिया। ही स्लेप्ट हैप्पीली, जहाँ पे वो अपना काम करता था वर्क रूम में, उसने वहाँ पे उसे छोड़ दिया रेडी करके, और वो खुशी खुशी रात में सोने चला गया। थिंकिंग ऑफ द पेयर ऑफ शूज़ ही वुड मेक द नेक्स्ट डे, ये सोच के कि वो दूसरे दिन सुबह में वो शूज़ को बनाएगा। इन द मॉर्निंग आफ्टर ही हैड अ स्लाइस ऑफ टोस्ट फॉर ब्रेकफास्ट ही एंटर्ड हिज वर्क रूम। दूसरे दिन सुबह में वो टोस्ट का छोटा सा टुकड़ा खा के, मीन्स ब्रेकफास्ट करके, जब वो अपने काम करने वाले रूम में गया तो वो क्या देखता है, ऑन हिज वर्क टेबल स्टूड अ ब्यूटीफुल पेयर ऑफ फैंसी शूज़। तो वो क्या देखता है कि उसके काम करने का जो टेबल है उस पर बहुत ही सुंदर शूज़ बन के रखा हुआ है पहले से ही। द शू मेकर वॉज कम्प्लीटली टेकन अ बैक, तो वो जो शू मेकर था बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया कि ये क्या। ही रश्ड टू कॉल हिज वाइफ, और वो जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाता है। व्हेन ही टोल्ड हर व्हाट ही हैड सीन, जब वो बोलता है कि उसने क्या देखा टेबल पे। शी कुड नॉट बिलीव हिम, तो उसकी पत्नी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सो द शू मेकर बॉट हिज वाइफ टू द रूम, तो शू मेकर क्या करता है, अपनी वाइफ को उस रूम में लेके आता है साथ में। एंड शी वॉज अमेज्ड टू सी द शूज़, और वो भी देख करके बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है शूज़ को देख करके। द शू मेकर टुक द शूज़ इन हिज हैंड, जो शू मेकर होता है वो अपने जूतों को हाथ में उठाता है और बहुत ही साफ और सुंदर उसमें स्टिच किया हुआ होता है। ही हैड टीयर्स इन हिज आइज़, ये देख के उसके आँख में आंसू आ जाता है। ही थैंक्ड गॉड फॉर दिस मिरेकल एंड सेट द पेयर ऑन द विंडो शेल्फ, वो भगवान को धन्यवाद करता है इस चमत्कार के लिए और अपने शूज़ को खिड़की पे रख देता है, विंडो शेल्फ पे वो जूतों को रख देता है। अ रिच मर्चेंट वॉज पासिंग बाई द शू मेकर्स विंडो, तो एक बहुत ही अमीर व्यापारी जो मर्चेंट वो उस शू मेकर की विंडो से गुजर रहा होता है। व्हेन ही स्पॉटेड द अट्रैक्टिव पेयर ऑफ शूज़, जब उसकी नज़र उन जूतों पे पड़ी, ही वेंट इनसाइड एंड बॉट देम, वो अंदर आया और उन जूतों को ख़रीद लिया और बहुत ही अच्छे दाम पर उसने ख़रीदा। After such a long time, the shoemaker and his wife had a proper meal that day. बहुत ही लंबे समय के बाद शू मेकर और उसकी वाइफ को एक अच्छा खाना खाने को मिला। That evening, shoemaker brought enough leather to make 2 pairs of shoes. तो उसी शाम को शूमेकर ने और ज़्यादा लेदर ख़रीद लिया ताकि वो जूतों का 2 जोड़ा बना सके। He cut and shaped the shoes with a great love and care. तो वो शूज़ के शेप में बहुत ही प्यार से और बहुत ही केयर के साथ उसने कट करके रख दिया। बाय द एंड ऑफ इवनिंग, शाम होते होते इतना काम करने में वो थक गया था। ही वॉज टायर्ड,
ही लेड एवरीथिंग आउट एंड लेफ्ट द रूम। वो सब वहीं पे छोड़ करके अपने रूम में चला गया। ही थॉट दैट ही वुड कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग टू कम्प्लीट द वर्क। ये सोच कर कि जब वो सुबह दूसरे दिन आएगा तो अपना बाकी का काम कर लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर वोक अप अर्ली। तो दूसरे दिन शू मेकर जल्दी उठ जाता है। ही बाथ एंड प्रेड, एट हिज हम्बल ब्रेकफास्ट एंड देन स्टेप्ड इन द रूम वेयर ही वर्कड। वो सुबह में उठा, नहाया, फिर पूजा की। पूजा करने के बाद उसने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर वो अपने जहाँ पे काम करता है उस रूम में गया। लो एंड behold, once again he found two stylish pairs of shoes waiting for him on his work table. जाते ही वो क्या देखता है कि फिर से जूतों का 2 जोड़ा एकदम ही सुंदर स्टाइलिश वर्क टेबल पे बना हुआ पड़ा हुआ है। With a prayer on his lips and tear in his eye, the shoemaker once again thanked God for his fortune. वो अपने मुंह में ही अंदर प्रेयर कर रहा था और उसे आँख में आंसू रहता है और वो फिर से भगवान को धन्यवाद बोलता है अपनी किस्मत के लिए। That day, 2 more rich clients bought the shoes at a very good price. उसी दिन 2 और क्लाइंट्स उसके जूतों को खरीद कर लेके गए बहुत ही अच्छे दाम में। Again the shoemaker bought more leather and left in the room. फिर दोबारा शू मेकर ने और ज़्यादा लेदर को ख़रीदा और अपने रूम में छोड़ दिया। नेक्स्ट डे ही फाउंड 4 पेयर्स ऑफ अट्रैक्टिव न्यू शूज़ ऑन हिज वर्क टेबल। दूसरे दिन वो क्या पाता है कि और भी सुंदर सुंदर जो जूते उसके टेबल पे बने हुए पड़े हैं। दिस वेंट ऑन फॉर सम टाइम। ये कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों तक मीन्स ऐसा ही चलता रहा। वो लेदर लाता रहा, फिर रात को छोड़ देता था और वो सुबह में जूते बन के तैयार रहते थे। कुछ दिन तक ऐसे ही चला। सून द शू मेकर बिकम क्वाइट रिच। तो इसी तरह से धीरे धीरे जो शू मेकर था बहुत ही ज़्यादा, कुछ दिन तक ये ऐसा ही चलता रहा और वो जो शू मेकर था बहुत ही अमीर हो गया। ही कुड बाय लॉट्स ऑफ लेदर एंड मेक मैनी पेयर्स ऑफ शूज़ एट वंस। और वो बहुत सारे लेदर को खरीदता और एक ही बार में बहुत सारे शूज़ को बनाता। Before Christmas, the shoemaker's wife suggested that they find out who was helping them with the shoes that night. तो क्रिसमस से पहले शू मेकर की जो वाइफ होती है वो उसे सजेस्ट करती कि चलो हम लोग पता करते हैं कि कौन हमारी मदद करता है, ये शूज़ बना करके रख देता है टेबल पे, कौन हमारी मदद करता है। सो द कपल हाइड बिहाइंड द कर्टेन ऑफ द वर्करूम एंड स्टूड इन एब्सोल्यूट साइलेंस। तो उसी रात वो जो दोनों लोग शू मेकर और उसकी वाइफ पर्दे के पीछे छुप जाते हैं जहाँ पे वो काम करता है शू मेकर। उसी रूम में वो पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और एकदम शांति से वहाँ पे रहते हैं। राइट आफ्टर मिडनाइट, आधी रात बीतने के बाद द विंडो ओपन एंड 2 स्मॉल एल्व्स एंटर्ड द रूम। आधी रात में खिड़की खुलती है और 2 छोटे छोटे बौने आते हैं रूम में। दे वर ड्रेस्ड इन डर्टी एंड टॉर्न क्लोथ्स। और वो बहुत ही गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। दे सैंग एंड हमड टू देमसेल। वो आते हैं गाना गाते हुए और उठाते हैं लेदर के टुकड़े को और वहाँ पे बैठ जाते हैं। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर सो ग्रेटफुल दैट दे नियरली केम आउट देयर हाइडिंग प्लेस एंड थैंक्ड देम। कि शू मेकर और उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, दोनों के बहुत ही ज़्यादा आभारी होते हैं कि वो वहाँ पे उस रात वहाँ पे उस जगह पे छुप गए। बट दे डिड नॉट मूव सो एज नॉट टू स्केयर द एल्व्स। वो एकदम मूव नहीं करते हैं ताकि ये जो बौने हैं वो डर न जाए। नेक्स्ट डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ कट बिट्स ऑफ क्लॉथ एंड मेड लिटिल क्लोथ्स फॉर द एल्व्स। दूसरे दिन सुबह शू मेकर और उसकी वाइफ कपड़े को काटते हैं और कपड़े को कट करके बौनों के लिए मीन्स वो जो दोनों एल्व्स होते हैं बौने, उनके लिए कपड़े सिलते हैं। दैट नाइट दे पुट द न्यू क्लोथ्स ऑन द वर्क टेबल। और उसी रात वो लोग क्या करते हैं, कपड़ा सिल करके उस वर्क टेबल पे रख देते हैं और रूम से चले जाते हैं। आफ्टर अ वाइल द एल्व्स केम एज यूजुअल। जैसे ही आधी रात होती है वो दोनों बौने आते हैं जैसे वो हमेशा आते थे और वो क्या देखते हैं, चमड़े की जगह लुकिंग फॉर द पीस ऑफ लेदर दैट द शू मेकर वुड हैव लेफ्ट बिहाइंड। और वो चमड़े का मीन्स लेदर का पीस ढूंढने लगते हैं कि
शू मेकर कहाँ छोड़ के गया है, लेकिन वहाँ पे उन्हें चमड़ा नहीं मिलता है, लेदर नहीं मिलता है, बट इंस्टीड दे फाउंड 2 न्यू सेट्स ऑफ क्लोथ्स फॉर देमसेल्फ। लेकिन वहाँ पे उन्हें लेदर नहीं मिलता है, वहाँ पे उन्हें कपड़ों का जोड़ा मिलता है उनके लिए। द एल्व्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी, तो जो एल्व्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दे टुक द क्लोथ्स एंड जम्प्ड थ्रू द विंडो, वो कपड़े को लेते हैं और खिड़की से बाहर कूद जाते हैं, नाचते नाचते और गाते गाते। द शू मेकर एंड हिज वाइफ थैंक्ड देम साइलेंटली, जो शू मेकर और उसके वाइफ होते हैं शांति से ही मन में उन्हें बहुत ही धन्यवाद बोलते हैं। शू मेकर नाउ हैड इनफ मनी एंड ही कुड एम्प्लॉय अ फ्यू मैन टू वर्क, अब शू मेकर के पास अच्छे खासे पैसे थे और उसने अपने काम के लिए कुछ लोगों को भी रख लिया था। ही वॉज नेवर पुअर अगेन, और वो बाद में कभी भी गरीब नहीं हुआ। दो द एल्व्स नेवर कैम बैक, और फिर उसके बाद वो बौने भी कभी वापस नहीं आए। द शू मेकर एंड हिज वाइफ न्यू दे वर समवेयर हेल्पिंग अदर पीपल, शू मेकर और उसकी वाइफ समझ चुके थे कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये थी हमारी स्टोरी एल्व्स एंड द शू मेकर की। हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई है। अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच। ये क्या है, बटर, तो यहाँ पे है ये ब्लॉब ऑफ बटर, ब्लॉब पे हम लोग सर्कल करेंगे। और ये हो जाएगा केक ऑफ सोप, केक पे हम लोग सर्कल करेंगे। फिर है ये अ स्लाइस ऑफ केक, स्लाइस पे हम लोग सर्कल करेंगे। क्लाउड ऑफ स्टीम, क्लाउड पे हम लोग सर्कल करेंगे। ए पाइल ऑफ बुक्स, पाइल पे हम लोग सर्कल करेंगे। ए स्कूप ऑफ आइसक्रीम, स्कूप पे हम लोग यहाँ पे सर्कल करेंगे। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विथ क्लूज, क्लूज के साथ हमें क्रॉसवर्ड बनाने हैं यहाँ पे। ए सैक ऑफ कॉइन्स, फर्स्ट में होगा सैक, सेकेंड ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पे होगा कप, CUP कप। ए ब्लॉक ऑफ आइस, BLOCK ब्लॉक ऑफ आइस। ए लोफ ऑफ ब्रेड, LOAF लोफ ऑफ ब्रेड। स्लाइस ऑफ टोस्ट, डाउन में है स्लाइस, SCE स्लाइस। थर्ड पीस ऑफ लेदर, PIECE पीस ऑफ लेदर। ए बाउल ऑफ पॉरेज, BOWL बाउल। ए बार ऑफ चॉकलेट, BAR बार ऑफ चॉकलेट। तो ये था हमारा एक्सरसाइज। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप लोग इंग्लिश की कॉपी लीजिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले ऊपर में आप लोग डालेंगे चैप्टर 6 द एल्व्स एंड द शू मेकर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द शू मेकर वॉज एबल टू सेव सम मनी व्हाट डिड ही बाय। इसका आंसर है द शू मेकर बॉट अ पीस ऑफ लेदर। क्वेश्चन नंबर 2, हु सॉ द शूज इन द विंडो। इसका आंसर है द रिच मर्चेंट सॉ द शूज एट द विंडो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द शू मेकर एंड हिज वाइफ फाइंड आउट हु वॉज हेल्पिंग देम। इसका आंसर है द शू मेकर एंड हिज वाइफ हाइड बिहाइंड द कर्टेन्स ऑफ द वर्करूम and stood in absolute silence and found out those who were helping them. Question number 4, what were the elves wearing? इसका आंसर है the elves were wearing dirty and torn clothes. Question number 5, what did the elves find on their last night? On their last night, the elves found 2 new sets of clothes for themselves. The shoemaker and his wife had stitched new clothes for the elves. तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 का। आप लोग इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से कर लेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसका एक्सरसाइज भी हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे।